अभी हमने मेन इंट्रोडक्शन जावास्क्रिप्ट की देख चुकी है कि कैसे जावास्क्रिप्ट हमारी रन होती है ब्राउज़र साइड पे, कैसे जावास्क्रिप्ट हमारी रन होती है सर्वर साइड पे, फिर कैसे हम लोग ओएस वगैरह को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग नोड जेएस। ये सब हमने देख लिया था, कैसे हम लोग एसिंक डिफर लगाते हैं हमारे स्क्रिप्ट के अंदर, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। अब हम लोग थोड़ी थोड़ी चीज़ें देखेंगे, जैसे कि डेवलपर कंसोल के बारे में जानेंगे कि हमारा जावास्क्रिप्ट चलता कैसे है और कैसे हम लोग उसको करते हैं, रन कैसे करते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से क्रोम डेवलपर टूल्स खुल जाएगा। यहाँ पे कंसोल टैब है, यहीं पे हम लोग जावास्क्रिप्ट की कोड को रन कर सकते हैं, जैसे कंसोल डॉट लॉग और हेलो वर्ल्ड। ये फर्स्ट प्रोग्राम हो गया हमारा, ये हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया। ठीक है, इसके बाद नेटवर्क टैब है, ये चेक करने के लिए कि कौन कौन सी रिक्वेस्ट जा रही हैं, कौन कौन सी रिक्वेस्ट लोड हो रही हैं। वो सारी चीज़ें हम लोग कहाँ से पता करेंगे, नेटवर्क टैब से। फिर हमारी परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस से हम लोग चेक कर सकते हैं कि HTML वाली जो कोड है वो कब पार्स हो रही है और जावास्क्रिप्ट वाली कोड है वो कब पार्स हो रही है। तो ये सब हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, राइट। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक जावास्क्रिप्ट से, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम इसका यूजिंग अलर्ट। अब अलर्ट के लिए सबसे पहले तो एक काम करते हैं, ये कट करते हैं और VS कोड ओपन कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट वाली फोल्डर में, राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड। ठीक है, हमने इंक्लूड करना भी सीखा था लास्ट क्लास में, और ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें थी, जैसे लाइव स्क्रिप्ट हो गई, फिर इसका पुराना नाम था लाइव स्क्रिप्ट, फिर अब नए नए वर्जन चल रहे हैं ES6 ES7। जावास्क्रिप्ट हमारी डायनेमिक कंटेंट जनरेशन के काम आती है, इट क्रिएट्स पेजेस मोर डायनेमिक। ठीक है, अब नेक्स्ट आज हम लोग करेंगे बेसिक अलर्ट इन जावास्क्रिप्ट। अब अलर्ट इन जावास्क्रिप्ट कैसे होगी, index.html में काम करते हैं। ये जो स्क्रिप्ट वाली हमारी फाइल थी, कोई फाइल है इसमें स्क्रिप्ट की, अभी नहीं है, तो इसको करते हैं इंक्लूड स्क्रिप्ट src, और alert.js को हम लोग कर देंगे इंक्लूड। तो ये सोर्स फाइल जो है हमारी src वाली फाइल है, ये शुरुआत से चल रही है, जावास्क्रिप्ट कोई भी देख सकता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट शुरुआत से चल रही है, जिनको HTML नहीं भी आती वो भी देख सकते हैं। ये HTML का टैग है, स्क्रिप्ट टैग, इसके मदद से हम लोग जावास्क्रिप्ट को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। ये एट्रीब्यूट है src एट्रीब्यूट, ये हमारी सोर्स के लिए। सोर्स हमारा क्या है, alert.js, यहाँ पे हमारी इंक्लूड करते हैं, ये देखो हमने इंक्लूड कर दिया। अब हम लोग इसमें लिखेंगे जावास्क्रिप्ट का अलर्ट वाला कोड। अलर्ट कैसे कराते हैं पता है, अलर्ट फिर हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिखेंगे, तो ये क्या करेगा, एक पॉपअप, एक विंडो जनरेट करेगा डायलॉग बॉक्स टाइप। इसको चेक करते हैं, रन करके देखते हैं। लाइव सर्वर से इसको रन करेंगे, गो लाइव पे जाएंगे, लाइव सर्वर से हम इसको रन करेंगे और ये हमारी रन हो रही है। ये देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ रहा है। ठीक है, ये कैसे आया, अलर्ट की मदद से आया। ये पहला चीज़ समझ में आ गया अलर्ट में क्या करना है। ठीक है, आपको एक असाइनमेंट मिलेगी, वो आपको खुद करनी है। उसमें 20 क्वेश्चन होंगे, अलर्ट पे ही होंगे, छोटे छोटे, उनको सॉल्व कर देना। ये हमारा अलर्ट हो गया। दूसरी होती है प्रॉम्प्ट। तो अब हम करेंगे प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या होता है, उसके लिए लिखेंगे इन अलर्ट के अंदर हम और भी चीज़ें डालते हैं, थोड़ी सी और अलर्ट के बारे में मैं बातें बताता हूँ। कि फॉर एग्जांपल लेट हम लोग एक कीवर्ड है जो हम यूज़ करते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। वेरिएबल पता है ना क्या होता है, वेरिएबल हमारा डेटा को स्टोर करता है। लेट x इज इक्वल्स टू 5, अगर हम यहाँ पे अलर्ट को x डाल देंगे अलर्ट के अंदर, तो क्या यहाँ पे प्रिंट करेगा 5। ठीक है, ठीक है ना मनप्रीत। अभी अगर हम यहाँ पे इसके साथ कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, कर दिया x+5 विच इज़ 10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मज़े से हमने ये काम कर दिया। प्रॉम्प्ट क्या होता है, प्रॉम्प्ट देखते हैं। ठीक है, अभी इसको कमेंट आउट करते हैं। प्रॉम्प्ट क्या करता है हमारा, लिखते हैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट पता है क्या होता है, नहीं, एंटर दी एज ऑफ यूज़र, हमने मान लो यहाँ पे लिखा, कॉमा देके इसको खाली छोड़ दिया। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं, ये index.html भी सेव हो जाए भाई। ठीक है, इसको सेव कर दिया।
तो प्रॉम्प्ट में क्या हुआ हमारा, एंटर कराने के लिए वैल्यूज़ भी आ रही हैं अब। ठीक है, हमने यहाँ पे एंटर किया 10, हम इसको ओके करते हैं। ठीक है कि हमारी एज है 10 साल, बट उसका कुछ यूज़ भी करना होगा हमें। हाँ। हम्म। अब एक काम करते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट कर देते हैं। अभी ये क्या करेगा, ये जो प्रॉम्प्ट से जो वैल्यू आएगी वो उसको कहाँ डाल देगा, कहाँ पे स्टोर कर देगा, x वाले वेरिएबल के अंदर। ये जो हमने स्टेटमेंट किया है, x के वेरिएबल जो है, x वाला हमारा वेरिएबल है, इसके अंदर क्या असाइन कर दो, यहाँ से जो वैल्यू आ रही है इस फंक्शन से, प्रॉम्प्ट वाले फंक्शन से जो वैल्यू आ रही है उसको हम x के अंदर असाइन कर देंगे, उसको हम x के अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ से 20 लिखें तो हमारे x के अंदर क्या आ जाएगा, 20। इसको पता करना है तो हम यहाँ से सीधे कंसोल पे जाके कंसोल डॉट लॉग एक्स करेंगे तो पता चल जाएगा, कंसोल डॉट लॉग कि भाई x के अंदर जो वैल्यू है उसको बताओ। तो ये देखो x के अंदर 20 वैल्यू है जो हमने एंटर कराई थी। ठीक है, यहाँ तक बढ़िया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, अगर हम टाइप चेक करें, टाइप ऑफ x विच इज़ स्ट्रिंग, क्योंकि हम जो इनपुट कराएंगे वो उसकी जो टाइप होती है वो क्या आती है, स्ट्रिंग में होके आती है। तो चलो एक काम करते हैं, अब एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें x की वैल्यू, एज की वैल्यू हम एंटर कराएंगे। ठीक है, और हम कहेंगे कि एज में प्लस कर देना, एज +5। ठीक है, और फिर क्या करना, अलर्ट कर देना उस एज की वैल्यू को, एज की वैल्यू को अलर्ट कर देना। तो क्या आना चाहिए इस केस में आंसर, मान लो अगर मैंने 18 कर दिया। ठीक है, मैंने 18 कर दिया तो अब अलर्ट क्या होके आएगा, 23। तो क्या आएगा, आंसर आएगा 185, क्योंकि 18 जो है वो हमारा स्ट्रिंग है, वो हमारा इंटीजर नहीं है। तो इस केस में क्या हुआ, हमने जो इनपुट लिया वो हमारा स्ट्रिंग था। ठीक है, अभी अगर हम उसमें 5 जोड़ेंगे तो वो मैथमेटिकली नहीं जुड़ेगा। वो कैसे जुड़ेगा, वो इस तरीके से जुड़ेगा, मतलब कि कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। हाँ, चलो एक बात बताओ, मैं चाहता हूँ कि जो हम लोग एज ले रहे हैं मैं उसमें कुछ डिवाइड करना चाहता हूँ। ठीक है, मान लो मैं इसमें 5 से डिवाइड करना चाहता हूँ। अब इस केस में क्या आएगा हमारा, पेज रिफ्रेश करते हैं, हमने ले लिया 20, क्या आएगा आंसर, आंसर इज़ 4। वो तो स्ट्रिंग था, अब कैसे मैथ के कैलकुलेशन हो रहे हैं। अच्छा, बीच में डिवीजन भी आई नहीं। ठीक है, अभी अभी मैथ के कैलकुलेशन इसमें होने लगे हैं। ठीक है, इसके पहले नहीं हो रहे थे। मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसको 5 से, इसको 20 देते हैं। अभी क्या आना चाहिए, 100 विच इज़ करेक्ट। माइनस करेंगे तो क्या होगा, तो नहीं आएगा, फिर नहीं आएगा, प्लस माइनस में नहीं आता। 20 करेंगे तो क्या होगा, 15। ठीक है, अच्छा ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। एडिशन के केस में क्या करेगा, ये स्ट्रिंग की तरह इसका बिहेवियर होगा, ये उसमें क्या कर देगा, ऐड कर देगा। ठीक है, ये अगर हम यहाँ पे 20 लिखेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 205। लेकिन यार हम इसको सही करना चाहते हैं, ये तो बग हो गया ना, हम इसको क्या करना चाहते हैं, इसको सही करना चाहते हैं। तो सही कैसे करेंगे इसको, एडिशन कैसे सही ये करेंगे, जो आगे x लिख देंगे। देखो ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया, क्या अब ये सही हो जाएगा, पक्का देख। 20 लिखे, सही हो गया। सही है। लेकिन हुआ क्या, कैसे सही हुआ, इसको वेरिएबल हमने इसको, ये जो हमारा स्ट्रिंग इनपुट आ रहा है, हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट किया, इंटीजर में। यहाँ पे प्लस लगाने का क्या मतलब है कि हम स्ट्रिंग वाली वैल्यू को कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर में। ठीक है, यस। किसी भी वेरिएबल के पहले अगर तुम प्लस लगाओगे तो अगर वो स्ट्रिंग में है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में। इसके अलावा और भी तरीके हैं, जैसे कि नंबर। नहीं है तो फिर वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, अगर पहले से इंटीरियर नहीं तो स्ट्रिंग में नहीं, इंटीजर में ही रहेगा। इसके आगे हम नंबर दे सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 20, 25। अच्छा वो डिफाइन किया कि नंबर है वो। हाँ, या फिर हम इसके आगे क्या लिख सकते हैं, पार्स इंट। परसेंट। ये भी क्या करेगा, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। 3 मेथड अभी हमने देखे इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के, कौन कौन से। परसेंट नंबर को
पहला तो प्लस ऑपरेटर, दूसरा क्या था नंबर फंक्शन, तीसरा क्या था हमारा, तीसरा क्या था पीछे वाले, तीसरा क्या था पारसेंट था। ठीक है, इससे हम क्या कर रहे थे, कन्वर्ट कर रहे थे, कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंटीजर, या फिर हमारा जावास्क्रिप्ट में इंटीजर तो होता नहीं है, नंबर होता है, नंबर बोल देते हैं इसको। ठीक है, इतना हमारा हो गया, कन्वर्ट स्ट्रिंग टू नंबर, ये हमारा काम हो गया जावास्क्रिप्ट में। हमने अभी जस्ट क्या क्या देखा, हमने देखा अलर्ट, हमने अभी जस्ट देखा प्रॉम्प्ट का हम कैसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक होता है हमारा कन्फर्म, कन्फर्म। तो अभी इसको कमेंट आउट करते हैं, इस कोड को, फिर कंट्रोल जी करते हैं, इसको कुछ इस तरीके से कमेंट आउट करते हैं। ये कैसे कमेंट आउट हो गया, इसे नहीं करना था, ऑल्ट शिफ्ट ए। ठीक है, इसके अंदर हमारा कोड है। अब कंफर्म एक होता है, कंफर्म करो क्या आपकी एज, योर एज इज़ 18, ये कर दो, इसको सेव करो। तो इसको रिफ़्रेश करते हैं पेज को, तो यहाँ पे ये क्या आ रहा है, नान वाला नान नहीं है। योर एज इज़ 18, ओके, मतलब हाँ आपका एज 18 है, नहीं तो फिर कैंसिल। तो इसको भी हम स्टोर कराते हैं, लेट एक्स इज इक्वल्स टू कन्फर्म, और हम इसको क्या करते हैं, अलर्ट करा देते हैं एक्स को। ठीक है, आपका एज क्या 18 है, ओके, ट्रू यहाँ पे आ रहा है, अलर्ट करा दिया, ट्रू आ रहा है। अगर हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, आपका एज 18 नहीं है, कैंसिल किया, तो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। यहाँ पे अलर्ट करा दिया, यहाँ पे क्या हो रही है, कंफर्म से क्या हो रही है, बूलियन वैल्यू मिल रही है इसको। हमने वैल्यूज़ बताए थे कितने तरीके के होते हैं, तो ये यहाँ से क्या मिल रही है हमें, बुलियन वैल्यू मिल रही है, बुलियन वैल्यू एक्स के अंदर क्या होगी हमारी, स्टोर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक बढ़िया, ये हमारा कंफर्म हो गया, प्रॉम्प्ट हो गया और अलर्ट हो गया, ये सारे के सारे फंक्शन हमने कवर कर लिया। फिर भी ये पेज लोड हो जाएगा कंफर्म, कैंसिल कर दूंगा। हाँ, पेज तो लोड हो गई। चलो यहाँ तक हो गया, अगर हम कैंसिल कर देते हैं पेज आगे नहीं जाने से, वो कौन सा फंक्शन, हम कैंसिल वो कर देते हैं। रेस्ट्रिक्शन बोल रहे हैं, जैसे अगर आप 18 साल से ऊपर नहीं हो, नहीं हो, नहीं समझ गया मैं वैसे। वो सब देख लेंगे बाद में, पेज बाद में लोड ना हो। हाँ वो पेज ना लोड हो उसका लिए भी देख लेंगे कैसे क्या करते हैं। अभी फ़िलहाल कोई कुछ बोल रहा है, क्या हुआ वंशिता, सर क्या हुआ स्नोबर, सर आज नहीं करेंगे। क्या आज इतना ही करेंगे, हाँ जी सर। तो ठीक है तुम लोग जाओ, हम बाकियों को करवाएंगे। वीडियो पड़ी हुई है, देख लेना, ठीक है। नहीं सर, फिर हम भी पढ़ लेंगे। ये क्या तुम लोग का, बस ज़्यादा नहीं, बस 20 मिनट और है, ठीक है 20 मिनट और झेल लो। ओके सर। अभी देखो यहाँ पे क्या है, कोड स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कोड स्ट्रक्चर इन जावास्क्रिप्ट। इसमें क्या है, इसमें अलर्ट के बाद हर एक स्टेटमेंट के बाद हमें क्या लगाना होता है, एक टर्मिनेशन कंडीशन लगानी होती है कि यहाँ पे एक सेमी कॉलन, यहाँ पे क्या है टर्मिनेशन ऑपरेटर विच इज सेमी कॉलन। तो जैसे ही एक स्टेटमेंट हमारी ख़त्म होगी तो हमें क्या लगाना है, उसके आगे एक सेमी कॉलन लगाना होता है। तो यहाँ पे एक सेमी कॉलन लगाया, मतलब ये एक स्टेटमेंट है और ये एक स्टेटमेंट है, तो ये क्या होगी, अलग अलग एग्जीक्यूट होगी। ये देखो, अच्छा, हेलो देन वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इस तरीके से हम इसको अलग अलग कर भी सकते हैं, अलग अलग लाइन में इसको कर दिया ताकि मोर रीडेबल लगे। हम इसको जावास्क्रिप्ट में बिना सेमी कॉलन के भी लिख सकते हैं, बिना सेमी कॉलन के भी लिख सकते हैं। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे कंसोल में पेस्ट कर देंगे और एंटर करेंगे, ये देखो फिर भी हमारा ये रन हो रहा है। फायदा क्या है उसमें? सेमी कॉलन का फ़ायदा ये कि आपके कोड को मोर रीडेबल बनाएगा, और अच्छा, सेमी एडवांस कॉलन का नहीं लगाने का घाटा भी है, वो भी दिखाता हूँ मैं। जैसे इस केस में, अब इस केस में क्या करोगे, यहाँ पे सेमी कॉलन क्या करेगा जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे सेमी कॉलन एज्यूम करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, स्टेटमेंट लगेगा क्योंकि ब्रैकेट भी क्लोज नहीं है। हाँ
क्योंकि यहाँ पे प्लस के आगे कुछ लिखा नहीं हुआ है और यहाँ ब्रैकेट क्लोज भी नहीं हुआ है, तो इस केस में यहाँ पे सेमीकोलन जावास्क्रिप्ट एज्यूम नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे जावास्क्रिप्ट क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे होगा सेमीकोलन। ठीक है, इसका सॉल्यूशन निकलेगा। हाँ इसका सोल्यूशन निकलेगा, ये देखो 6 आ रहा है। ठीक है, पूरी को पूरी एक स्टेटमेंट समझ अब इस केस में क्या होगा, ये जो हमारा है, क्या इस केस में होगा ये अलर्ट हेलो, ये चलेगा? फॉर ईच होता है कि इस वाले ये जो एरे है इस पे आइटरेट करेगा, पहले ये वाला वैल्यू प्रिंट करेगा फिर ये वाला वैल्यू प्रिंट करेगा, अलर्ट कराएगा। तो बताओ इस वाला ये क्या, इस वाले केस में यहाँ पे सेमीकोलन एज्यूम करेगा? क्योंकि यहाँ पे तो ब्रैकेट लगा हुआ है, नहीं करेगा। एक में नहीं है, एक में है इसलिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। होता क्या है, ये जो अलर्ट हेलो है पहले ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो गया, अब इसके बाद इसको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे सेमीकोलन है कि नहीं है, अब ये एरर शो करेगा। ठीक है, हुआ क्या, यहाँ पे लगा है स्क्वायर ब्रैकेट। जब भी किसी स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में स्क्वायर ब्रैकेट लगाए तो यहाँ पे सेमीकोलन एज्यूम नहीं होता है। तो ये जावास्क्रिप्ट इसको समझेगा कुछ इस तरीके से, और ये लाइन बाय लाइन इसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ से यहाँ एग्जीक्यूट कर लिया, अब यहाँ पे उसको क्या मिल गया, एरर। जावास्क्रिप्ट में कमेंट कैसे करते हैं हमने देख लिया है, मल्टी लाइन कमेंट कैसे करेंगे ये भी देख लिया है। नेस्टेड कमेंट नहीं कर सकते, नेस्टेड कमेंट हम लोग नहीं कर सकते, वही सब है सेम, कंट्रोल स्लैश कर दो, ऑल्ट शिफ्ट ए कर दो, बस हो गया कमेंट। ठीक है, ये हमारा कोड स्ट्रक्चर हो गया। अब मॉडर्न मोड, जैसे जावास्क्रिप्ट की पुरानी वेरिएशंस भी थे, मॉडर्न वेरिएशंस भी हैं। तो ES5 के पहले हमारी पुरानी जावास्क्रिप्ट हुआ करती थी, ES5 ES6 हमारी क्या है, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है। इनके केस में हम चाहते हैं कि हम पुरानी जो जावास्क्रिप्ट है उन भी फीचर्स को एक्सेस कर सकें। अगर हमें पुरानी जावास्क्रिप्ट की भी फीचर्स को अगर एक्सेस करनी है तो इस केस में हम लोग क्या लगाते हैं, यूज़ स्ट्रिक्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, हम क्या लगाएंगे, अपना जो पेज होगा उसके सबसे टॉप पर यूज़ स्ट्रिक्ट लिख देते हैं। यूज़ स्ट्रिक्ट क्यों लिखते हैं, यूज़ स्ट्रिक्ट कैन बी पुट एट द बिगिनिंग ऑफ अ फंक्शन, डूइंग दैट enables strict mode in that function only, but usually people use it for the whole script। तो ये strict mode को enable कर देगा अगर हम लोग use strict लिखेंगे, जिससे कि क्या होगा, हमारे जो पुराने तरीके से जो हम लोग जावास्क्रिप्ट कोड लिखते थे वो भी अब रन करने लगेंगे। ठीक है, अब ये क्या लिखा है, इंश्योर दैट द यूज स्ट्रिक्ट इज एट द टॉप, मतलब हमेशा जो फाइल के टॉप पर ही हो, मतलब टॉप पर ही हो, यहाँ पे कहीं पे लगी हो यूज स्ट्रिक्ट और कहीं पे नहीं। या फिर अगर वो फंक्शनल है, फंक्शन है या फिर कोई क्लास है तो वो उसके अंदर टॉप पे लगा हो यूज स्ट्रिक्ट। ठीक है, ये हमारा यूज स्ट्रिक्ट का हो गया। यहाँ पे लिखा है शुड वी यूज स्ट्रिक्ट, सो फॉर द क्वेश्चन में साउंड ऑब्वियस बट इट्स नॉट सो। वन could recommend to start scripts with use strict, but you know what's cool, modern JavaScript support classes and modules, और इस वजह से अब हम लोग उतना नहीं यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो क्लासेस और मॉड्यूल्स हैं जावास्क्रिप्ट में, ये ऑटोमेटिकली यूज स्ट्रिक्ट को इनेबल कर देते हैं, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो वी डोंट नीड टू ऐड द यूज स्ट्रिक्ट। तो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में हमारी जो क्लासेस होती हैं, मॉड्यूल्स होती हैं, वो ऑटोमेटिकली यूज स्ट्रिक्ट को इनेबल कर देती है, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट हम लोग स्टिल लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा यूज स्ट्रिक्ट। नेक्स्ट आते हैं हमारी वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। वेरिएबल क्या होता है, किसी डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग वेरिएबल का यूज़ करते हैं, और वेरिएबल हम लोग जावास्क्रिप्ट में 3 तरीके से बना सकते हैं। वो 3 तरीके क्या हैं, लेट, वेर एंड कॉन्स्ट। अब हम लोग नेक्स्ट फाइल बनाते हैं, वेर वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट, इसको सेव कर लेते हैं, बाद में देख सकते हैं हम लोग। इसको कनेक्ट कर लेते हैं, वेरिएबल्स बनाते हैं। वेरिएबल हमने अभी जस्ट बना के भी दिखाया था। पुराने जावास्क्रिप्ट में हम लोग वेरिएबल कैसे बनाते थे, वेर x इज इक्वल्स टू 5 और कंसोल डॉट लॉग कर देते थे x की वैल्यू। ये क्या हमारा पुराना तरीका है, क्या ओल्ड वे।
अब इसको प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट हो जाएगा ये, देखो 5 आ रहा है, बढ़िया। अब नेक्स्ट है हमारा न्यू वे, मॉडर्न वे। इसमें क्या होता है, लेट एक्स इज इक्वल्स टू 5, और इसको कोई दूसरा नाम दे देते हैं, काम करते हैं क्योंकि एक्स पहले दे रखा है, कंसोल डॉट लॉग वाई, ठीक है। तो यहाँ पे भी अब क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है 5, एक एक्स की वजह से एक वाई की वजह से, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, चलो अब बताते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, कि ओल्ड वे वर्सेस मॉडर्न वे, लेट वर्सेस कॉन सॉरी वैर, ठीक है। हम लोग देखने वाले हैं वैर और लेट में डिफरेंस क्या है। तो इन सब को करते हैं फिलहाल के लिए कमेंट, कर दिया इसको कमेंट। अब लेट वर्सेस वैर में क्या होता है, सबसे पहले वैर को कवर करते हैं, उसके बाद फिर लेट को कवर करेंगे। वैर में जो खामियां जो कमियां हैं हम उनको निकालेंगे, और लेट में उनको पूरा करेंगे, मतलब उनको हटाएंगे। तो वैर में हम क्या कर सकते हैं, वैर एक्स इज इक्वल्स टू अगर 5 लिखा है और कंसोल डॉट लॉग लिखा हुआ है एक्स, फिर हमने फिर से अगर लिख दिया एक्स इज इक्वल्स टू समथिंग लाइक 4, कंसोल डॉट लॉग एक्स। तो वैर के केस में क्या होता है, हम दो सेम नाम के वेरिएबल बना सकते हैं और ये एरर शो नहीं कर रहा है, ठीक है। वी कैन इन केस ऑफ वैर वी कैन मेक टू सेम variables, two variables of same name, of same name। तो हम लोग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि वैर के केस में हम लोग दो वेरिएबल बना सकते हैं सेम नाम का, ठीक है, यहाँ तक बढ़िया। लेकिन लेट के केस में क्या हम कर सकते, और ये इसका कोई फ़ायदा है क्या, दो सेम नाम का वेरिएबल बनाने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, ये बल्कि एम्बिग्यूटी आपके कोड में डालेगा, आपको कंफ्यूज करेगा कोड में, तो ये एक डीमेरिट है, ठीक है। तो इसको कमेंट आउट करते हैं, और अब हम लोग लेट का यूज़ करके देखते हैं कि लेट एक्स इज इक्वल्स टू, अगर 5 दे दिया, कंसोल डॉट लॉग एक्स कर दिया, ठीक है। अब वापस से एक्स बना के देखते हैं, इक्वल्स टू 6। अब देखो ये पहले ही एरर बताने लगा कि भाई यहाँ पे एरर है, 2 बार एक्स आप कैसे डिक्लेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे आ रहा है आइडेंटिफायर एक्स हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, ठीक है। आप सेम नाम का आइडेंटिफायर आप 2 बार डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। वैर के केस में लेकिन हम लोग कर सकते थे। तो ये एक डिफरेंस था हमारा लेट और वैर में, बढ़िया। समझ में आया, ऑल्ट शिफ्ट ए किया, ये सर कमेंट कैसे बताता हूँ करते मैं, हैं, ऑल्ट ऑल्ट शिफ्ट ए, भूल गए हो टाइप ठीक है। हमें एक डिफरेंस पता चल गया, एक और छोटा सा डिफरेंस है, छोटा नहीं वो काफ़ी मेजर डिफरेंस है। डिफरेंस ये है, वो फंक्शन है। अब मैं फंक्शन समझाऊंगा तो तुम्हें समझ में आएगा कि नहीं आएगा, वो मेरे को आइडिया नहीं है। बट ब्लॉक, एक स्कोप क्या होता है, पता है क्या होता है स्कोप, स्कोप तो बताया ऐसे, लेकिन ब्रैकेट्स के अंदर ये क्या बन जाता है, एक स्कोप, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या बन जाता है, एक स्कोप। तो ये क्या हमारा एक स्कोप है, इसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेट ले लेते हैं, लेट या फिर एक इफ़ लेते हैं जिसमें डाल देते हैं ट्रू, ठीक है। ये क्या हमारा स्कोप है, इसके अंदर हम लिखते हैं लेट, या फिर वैर से शुरू करते हैं, वैर पे ही हम लोग कर रहे थे काम। वैर इज इक्वल्स टू वैर एक्स इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे कंसोल डॉट लॉग एक्स, ठीक है। हम यहाँ पे क्या चेंज कर सकते हैं, स्कोप के बाहर क्या हम चेंज कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू 6 कर सकते हैं। जनरल प्रोग्रामिंग अगर आप पढ़े हो तो उस केस में हम स्कोप के बाहर के वेरिएबल्स को
नहीं कर सकते एक्सेस। ठीक है, अगर स्कोप के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर्ड है, ये क्या हमारा एक स्कोप है, कौन सा एक, ये ब्लॉक स्कोप है, ये क्या है, एक ब्लॉक है। ये कर्ली ब्रेसेस जो होती है ये क्या डिफाइन करती है कि स्कोप है, ब्लॉक स्कोप है ये। जनरली ब्लॉक स्कोप के अंदर अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ये वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया और यहाँ पे प्रिंट कराया, तो ये प्रिंट हो जाएगी। लेकिन हम उसके बाहर उस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते हैं जनरली। ऐसा होता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बेसिकली। पेज रिफ्रेश करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो हम उसको बाहर भी एक्सेस कर पा रहे हैं, है ना। अभी इसको अगर हम वैर की जगह लेट यूज़ करके देखते हैं तो क्या होता। पेज रिफ्रेश करते हैं। नीचे वाला में मैंने किया था लेटर रूट है, हम्म, इसको लेफ्ट वेरिएबल देना। ओके, यहाँ पे वेरिएबल तो ऑलरेडी डिक्लेयर, यहाँ पे भी लेट देना पड़ेगा, सॉरी। वही करा। ठीक है, पेज रिफ्रेश करते हैं, अभी भी हो रहा है। वो भी तो आएगा, स्कोप भी तो आएगा इसमें। कोई और एग्जांपल देखते हैं जो पहले से दिया हो, ढूंढते हैं एक सेकंड। चलो ये रहा। ठीक है, वैर जो होता है उसके पास कोई ब्लॉक स्कोप नहीं होता है। ब्लॉक स्कोप। मतलब यहाँ पे टेस्ट इज इक्वल्स टू ट्रू लिखा हुआ है, यहाँ पे भी हम इसको क्या कर सकते हैं, अलर्ट करा सकते हैं कि हाँ चलो हटाते हैं इसको, इसको भी हटाते हैं, यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट। ठीक है, अभी इसको रन करते हैं। ये देखो, लेट के केस में हम इस वाले एक्स को यहाँ पर नहीं कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लेट बनाए हैं, लेट इज एक्स इज इक्वल्स टू 5 किया हुआ है, तो यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू को नहीं दे सकते हैं। लेकिन वार के केस में, वार के केस में क्या होगा, क्या ये एक्स की वैल्यू हमें मिलेगी, मिल गई। ठीक है, लेकिन लेट के केस में हमारे को ये एक्स की वैल्यू नहीं मिलेगी। क्या बोल रहा है, रेफरेंस एरर आ रहा है, एक्स इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अभी यहाँ पे प्रिंट कैसे होगा था ना, उसके पीछे का भी लॉजिक बताता हूँ मैं। जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट में आप बिना लेट और वैर के भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, जैसे एक्स इज इक्वल्स टू 6 या फिर 7, और यहाँ पे लिख दिया कंसोल डॉट लॉग एक्स। समझ में आया क्या हुआ था पिछले कोड में, क्यों काम कर गया था पिछला वाला कोड हमारा। यहाँ पे तो हमने बना लिया, बट फिर हमने यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे वापस से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, तो ये चल गया हमारा। ठीक है, तो हमने क्या किया इस केस में, हमने ये वाले को हटाया और ये इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये x की वैल्यू यहाँ से उठाएगा, और ये ब्लॉक स्कोप के बाहर x की वैल्यू नहीं ले सकता। तो लेट के केस में क्या होता है हमारा, इन केस ऑफ लेट ब्लॉक स्कोप होता है ये, और इसको पता नहीं इन चलता केस ऑफ where it is function scope, फंक्शन ग्लोबल। नहीं फंक्शन, फंक्शन स्कोप बताते हैं क्या होता है फंक्शन। अब ये जिसको नहीं समझ में आएगा वो कोई बात नहीं, जिसको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है देख लो। फंक्शन मान लो एक्स एक फंक्शन बना दिया जिसके अंदर कुछ पैरामीटर है, अभी डिफ़ॉल्ट है मान लो। लेट यहाँ पे लिखते हैं वैर एक्स इज इक्वल्स टू 5, और अब यहाँ पे बताओ कंसोल डॉट लॉग करेंगे एक्स, तो क्या ये होगा, क्या होगा ये, नहीं ज़्यादा। पूरा का पूरा फंक्शन ये प्रिंट कर दिया। ओके इसका ठीक नाम है, है फंक्शन। इसको इस वेरिएबल का नाम कुछ और रखते हैं, जेड एक्स कर देते हैं। अब ठीक है, ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, जेड एक्स इज नॉट डिफाइंड। तो हमारा जो वैर होता है वो फंक्शन स्कोप का होता है, अगर फंक्शन के बाहर अगर आप उसको एक्सेस करना चाहोगे तो वो एक्सेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, फंक्शन क्या कैसे कॉल करते हैं? फंक्शन कॉल भी कर सकते हो, अभी मैंने जस्ट वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, फंक्शन हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा वैर क्या होता है, एक फंक्शन स्कोप होता है, और लेट क्या होता है, ब्लॉक स्कोप होता है। वैर हमारा ब्लॉक स्कोप, वैर इज नॉट इन अ ब्लॉक स्कोप। ठीक है, समझ में आया दोनों में डिफरेंस।
वेर में और लेट में क्या डिफरेंस है? कॉन्स्ट क्या होता है? मान लो कॉन्स्ट बना दिया, कॉन्स्ट, हाँ कांस्टेंट होता है कॉन्स्ट एक्स इज इक्वल्स टू 3। अब हम बोल रहे हैं कंसोल डॉट लॉग कर दिया एक्स को, फिर हम लिखते हैं एक्स इज इक्वल्स टू मान लो 5 कर दिया, कंसोल डॉट लॉग करता है मैक्स को। तो क्या होगा इस केस में? 3 तो आ गया लेकिन 5 नहीं आएगा क्योंकि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल इज नॉट अलाउड। कॉन्स्ट वेरिएबल हम लोग चेंज नहीं कर सकते। समझ में आ गया तीनों तरीका वेरिएबल डिक्लेयर करने का? ये हमारा 3 तरीका हो गया वेरिएबल डिक्लेयर करने का, सारे हो गए। वेरिएबल नेमिंग कैसे करते हैं हम लोग? जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल हम लोग कुछ इस तरीके बनाते हैं। मान लो कोई वेरिएबल बना रहे हैं, अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई बात नहीं। शुरुआत में स्मॉल लिखते हैं, कैपिटल कैमल केस लिखते हैं, कुछ इस तरीके से बनाना होता है हमें। पहला वर्ड स्मॉल, इसके बाद अगर नेक्स्ट वर्ड है तो उसका पहला लेटर में क्या किया आपने? क्या? ये कौन सा? कॉन्स्ट के बाद एक्स है, मतलब एक वेरिएबल है एक्स जो कि कांस्टेंट वेरिएबल है, हमने इसको प्रिंट कराया, फिर हमने इसमें चेंजेस किए जो चेंजेस कर नहीं सकते क्योंकि कांस्टेंट है। तो इस वाले सेकंड फोर्थ वाले जो हमारी टर्मिनेशन है यहाँ पे, ये वाली जो स्टेटमेंट है कि हमारी एग्जीक्यूट नहीं होगी। हाँ ठीक है, 3 वाली होगी। हाँ ठीक है, समझ में आ गया? बस यही है वेरिएबल, वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट खत्म हो गया। फंक्शन को पढ़ा दो। फंक्शन अभी जो थमो थोड़ा, सारा पढ़ के जाएंगे। सुबह तक सारा बोल दें। कांस्टेंट को बेसिकली अपर केस में लिखते हैं, तो ये हमारा अपर केस हो गया। कांस्टेंट के लिए हम लोग अपर केस यूज़ करते हैं, अपर केस लेटर्स। नेम थिंग्स राइट, मतलब हाँ भाई नाम वगैरह नेमिंग कन्वेंशन थोड़े प्रॉपर लिखना, ठीक है, ताकि पता चले कोई वेरिएबल है, एक्स वाई मत लिखना। तो ये हो गया हमारा, कहाँ तक हमने कवर कर लिया? वेरिएबल हो गया। इसके बाद आता है हमारा डेटा टाइप। अलर्ट प्रॉम्प्ट तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो डेटा टाइप नंबर हो गया एक, नंबर बता दिया। और बोलना नहीं, वो की है। वो क्या? बातचीत आएगी। डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में कितनी डेटा टाइप होती है? टोटल 7 तरीके की डेटा टाइप होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। नंबर पता है हमें, नंबर, डेसिमल नंबर, सिंपल नंबर, ये सारे क्या होते हैं? हमारे नंबर होते हैं। नंबर। इन्फिनिटी, ये भी क्या आता है? हमारा नंबर के अंदर आता है। 1 डिवाइड बाई 0 क्या होता है? हमारा इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होकर आएगा? हमारा इन्फिनिटी प्रॉपर। देखो इन्फिनिटी प्रिंट होकर आ गया हमारा। नेक्स्ट, स्ट्रिंग को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे नंबर से तो इस केस में हमारा क्या आएगा आंसर? अभी हमने उस टाइम पे किया था, हमारा आंसर आ गया था, आंसर आ गया। लेकिन अब क्यों नहीं आ रहा है? अब तो हमारा नैन आ रहा है। नैन क्या होता है? नॉट ए नंबर। नॉट एन नंबर। ये क्या चल क्या रहा है ये? क्योंकि उस केस में, पिछले वाले केस में क्या था हमारा, यहाँ पे स्ट्रिंग कोई नहीं दी हुई थी, वहाँ पे क्या था? एक स्ट्रिंग था लेकिन स्ट्रिंग के अंदर कोई नंबर था, तो वो जो स्ट्रिंग था वो कन्वर्ट होके नंबर में बन गया। अब उसके बाद वो डिवीजन हो सकता है, लेकिन इसको कैसे नंबर में कन्वर्ट करोगे? ये नंबर में हमारा कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो फिर ये क्या आएगा? प्रेजेंट करेगा ये नॉन। नैन, विच इज़ नॉट अ नंबर। ठीक है, नॉट अ नंबर में 1 जोड़ोगे तो नॉट अ नंबर, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो नॉट अ नंबर, लेकिन इसको डिवाइड करोगे तो भी नॉट अ नंबर। लेकिन अगर उसकी पावर 0 कर दोगे, डबल एस्टरिस्क का क्या मतलब है? डबल स्टार का क्या मतलब है यहाँ पे? कि n की नहीं, n की पावर, पावर पता है क्या होता है? उसके और वगैरह छोटे 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तुम्हें आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ में? इतना तो पढ़े हैं। इतना तो तो नैन 2 बार अगर मल्टीप्लाई वाला साइन लगाएंगे यहाँ पे तो इसका मतलब है नैन की पावर 0 विच इज़ 1। तो ये भी अब देख लो, नॉट अ नंबर की पावर 0 करेंगे तो नंबर आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। और 0। अच्छा 1। हाँ हाँ। ठीक है, ये हमारा नंबर हो गया। बिग इंट की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। बिग इंट में क्या है? बहुत ढेर सारे नंबर होते हैं, इतने लार्ज लार्ज अमाउंट में नंबर होते 2 हैं। स्टार मारनी पड़ेगी तभी मिलेगी पावर। हाँ ठीक है, यहाँ पे बिग इंट में क्या होता है? लास्ट में n लगा देते हैं, जो नंबर लगा होगा उसके लास्ट में n लिखेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? बिग इंट। बहुत बड़ा नंबर होता है, उसके लास्ट में n लगा देंगे।
तो बिग इंटीजर बन जाएगा। फिर आता है हमारा नेक्स्ट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग पता ही है क्या होता है। स्ट्रिंग बेसिकली हम लोग 3 तरीके से बना सकते हैं, बना के दिखाता हूँ मैं। ये हमारा वेरिएबल हो गया, समझ में आ गया सबको वेरिएबल। नेक्स्ट बनाते हैं हम लोग स्ट्रिंग के लिए, स्ट्रिंग डॉट जे एस। चलो स्ट्रिंग डॉट जे एस के लिए बाकी बंद कर दो सर, वैसे ही खोल दो। कर देते हैं भाई, क्यों परेशान हो रहे हो। ये लो कर दिया, रैम खाता है। डिस्टर्ब हो रहा है। थोड़ा सा ना फिर वो कंफ्यूज नहीं रहते किस पे गए हैं एकदम से। ले आगे स्ट्रिंग स्ट्रिंग डॉट जे एस आ गई, खुश। यस ये देखो स्ट्रिंग डॉट जे एस आ गई हमारी। अब हम क्या करेंगे ना, इसमें स्ट्रिंग बनाएंगे। स्ट्रिंग कैसे बनता है, लेट, ये देखो लेट एक्स इज इक्वल्स टू। स्ट्रिंग कैसे कैसे बना सकते हैं। पहला तरीका, ब्रैकेट डाल के तो पहला तरीका है डबल कोट। ये डबल कोट लिख दिया, हेलो, सिंगल कोट। ठीक है। इसको कंसोल डॉट लॉग करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे एक्स, तो हमारा प्रिंट हो जाएगा हेलो। नेक्स्ट तरीका क्या है हमारा, सिंगल कोट। सिंगल इसमें क्या करेंगे, लेट एक्स, यहाँ पे 2 बार एक्स यूज़ नहीं कर सकते, वाई कर देते हैं। सिंगल कोट में हेलो, कंसोल डॉट लॉग। सर हाँ आज के लिए इतना ही करो, नहीं आ रहा ऑप्शन मेरे नहीं आ रहा समझ, बस ये स्ट्रिंग खत्म हो जाए इसके बाद रोक देंगे, ठीक है। वीडियो देख रहा ना दोबारा करना। हाँ ठीक है, कौन बोल रहा है? ये कर दिया यहाँ पे। अब इसके बाद फिर एक होता है हमारा टेम्पलेट लिटरल स्ट्रिंग। तो ये कर टेम्पलेट लिटरल स्ट्रिंग, ये क्या होता है हमारा तीसरा तरीका होता है स्ट्रिंग बनाने के लिए। अब इसमें क्या होता है, हम लोग बैक टिक का यूज़ करते हैं। बैक टिक क्या होता है, टैब के ऊपर जाओगे तो इस तरीके का कुछ साइन होता है, ये हमारा हो गया बैक टिक। अब एक और वेरिएबल बनाते हैं, लेट z इज इक्वल्स टू, हाँ बस कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख दिया हेलो। ये हो गया थर्ड तरीका, कंसोल डॉट लॉग z, ठीक है। डबल ये हमारा थर्ड तरीका हो गया स्ट्रिंग को प्रिंट करने का, विच इज टेम्पलेट लिटरल स्ट्रिंग। अब ये दोनों तो सेम ही है, इनका कोई खास मतलब नहीं है, इनको बाद में डिस्कस करेंगे। डिफरेंट क्या है वो है ये, टेम्पलेट लिटरल स्ट्रिंग क्या होता है, ये मेन चीज़ है यहाँ पे टैब के ऊपर, ठीक है। इसमें करते क्या है ना, मान लो यहाँ पे एक वेरिएबल दे दिया हमने विच इज़ लेट एज, ठीक है। यहाँ पे लेट एज इक्वल्स टू लिख दिया 5 या फिर 21, चलो ठीक है, हमारा एज है 21। हेलो आई एम मुकुंद, 21 years old। आई एम, अब लिखेंगे यहाँ पे डॉलर। डॉलर इसमें वेरिएबल अब इसके अंदर हम वेरिएबल डाल सकते हैं विच इज़ एज, डॉलर ईयर्स ओल्ड, ठीक है। यही फ़ायदा है टेम्पलेट लिटरल स्ट्रिंग का। अगर आप ऐसे नहीं करते, ठीक है, अब जैसे अब इसको प्रिंट कराते हैं, यहाँ पे गए, ये देखो हेलो आई एम मुकुंद, आई एम 21 ईयर्स ओल्ड, आ रहा ना। हमने यहाँ पे लिखा तो नहीं था, बट हमने यहाँ से उठाया ये वैल्यू इसमें डाल दिया। ये क्या हो रहा है, कॉन्कैटिनेशन हो रहा है, बट यूजिंग टेम्पलेट लिटरल स्ट्रिंग। इसके अलावा भी और तरीके हैं कॉन्कैटिनेशन करने के, इसको कमेंट आउट में करता हूँ थोड़ी देर के लिए। इसके अलावा एक तरीका है लेट z इज इक्वल्स टू, हम लिखते हैं हेलो आई एम मुकुंद, ठीक है। अब इसके आगे लिखेंगे प्लस एज प्लस ईयर्स ओल्ड, तो इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा। और फिर हमें ये भी चीज़ यहाँ पे देनी पड़ेगी, स्पेस चलो नहीं देते हैं, देखो ऐसे कर दिया। अब इस केस में क्या होगा, हेलो आई एम मुकुंद 21 ईयर्स ओल्ड, लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं आ रही है, तो अब यहाँ पे अलग से स्पेस देना पड़ेगा, और यहाँ पे भी, ठीक है। अब ये हमारी इस तरीके से प्रॉपर आ रही है, ये दो मेथड है मतलब। हाँ। लेकिन टेम्पलेट लिटरल स्ट्रिंग आसान हो गई हमारी, ठीक है। ये डायरेक्टली यहाँ से उठा कर डाल दे रही है, बस यहाँ पे डॉलर और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें एज लिखना होगा, फिर ऑटोमेटिक क्या करेगी ये इसके अंदर डाल देगी ये वैल्यू को। तो ये बेसिकली बस इतना ही आज के लिए, इतना ही टॉपिक था। स्ट्रिंग हमने कवर कर ली है, और ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। बाकी सारी जो भी टाइप्स हैं वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।